कल हमने पूरे परमात्मा के कर्तव्य क्या थे उसके बारे में जाना था। और कल्प वृक्ष जो है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, उसके बारे में भी हमने जाना। आज हम जानेंगे कि हम इस पूरी सृष्टि में कब आए, सृष्टि का आयु क्या है और क्यों हम इस सृष्टि में रहते हैं। ये सारी बातें हम अभी यहाँ जानेंगे। जैसे कि हमने पता किया था कल, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों द्वारा परमात्मा अपनी रचना करके पूरे सृष्टि का स्थापना पालना विनाश तीनों ही कराते हैं। अब कैसे परमात्मा इनका जो कर्तव्य है वो किस प्रकार से चलता है, वो अभी हम सृष्टि चक्र में समझ पाएंगे। तो जैसे सृष्टि चक्र के बारे में अगर कहा जाए, वर्ल्ड साइकिल जो आप चित्र में देख रहे हैं, वर्ल्ड साइकिल पूरा, तो मैं पहले कहूंगी कि कोई भी चीज का साइकिल हमें दिखाई पड़ता है। जैसे हम नॉर्मली एक एग्जांपल ले, आप यहाँ क्या देख रहे हो, एक बहुत बड़ा चक्र है। या फिर आप एक घड़ी के समान इसको देख रहे हो, घड़ी के रूप में इसको देख रहे हैं। घड़ी में क्या होता है, दो कांटे होते हैं और ये घड़ी भी निरंतर घूमता रहता है। जब तक उसका सेल डाउन ना हो जाए तब तक ये क्या करता है, निरंतर घूमता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। इसी प्रकार दुनिया में जितने भी साइकिल्स है, जितने भी चक्र है, ये सारे चक्र निरंतर घूम रहे हैं। कह सकते हैं जैसे ये ऋतुओं का चक्र है, इसमें भी सारा जो ऋतु है, 6 ऋतु है, वो एक के बाद एक आता रहता है, वो किसी के लिए भी रुकते नहीं है, है ना। शीतकाल में शीत आएगा, फिर ग्रीष्म काल में ग्रीष्म, है ना। इस प्रकार से गर्मी ठंडी, हर सीजन में सब कुछ अपने आप चलता रहता है, कोई रोक टोक नहीं होता है। ऐसे ही दिन भी है, हमारे जो डेज है, महीने हैं, वो भी एक के बाद सीरियल वाइज चलता रहता है। फिर से जैसे आप कह सकते हो जो महीने हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये सारे लाइन वाइज चलते रहते हैं। दिसंबर आता है, फिर दिसंबर के बाद फिर से क्या आता है, दिसंबर के बाद फिर से जनवरी आ जाता है। उसी प्रकार से ये जो हफ्ते हैं, वो भी क्या रिपीट होता है, कैसे संडे मंडे, फिर संडे मंडे के बाद फिर से मंडे आएगा, फिर से संडे आएगा, इस प्रकार से ये भी रिपीट होता है। तो कोई भी आप साइकिल देख लो, मनुष्य मनुष्य के लाइफ साइकिल को आप देख सकते हो। एक छोटा बच्चा जन्मते से एक छोटा बेबी होता है, बेबी के बाद फिर वो थोड़ा सा और बड़ा किशोर अवस्था में आता है, फिर युवा अवस्था आती है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा और वो बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद वृद्ध अवस्था आ जाती है। ऐसे करके हमारा लाइफ साइकिल भी ऐसे गोल गोल घूमता है। फिर से वो वृद्ध व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद फिर से जन्म लेता है। ऐसे ही क्या होता है, ये निरंतर मतलब अनवरत एकदम घूमता ही रहता है। ये अनादि और अविनाशी है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। ये है वर्ल्ड साइकिल, है ना। तो यहाँ पर भी जो दिखाया गया है वर्ल्ड साइकिल, इसमें भी इसको सृष्टि चक्र कहा गया है। ये जो सृष्टि का चक्र है, ये भी निरंतर घूमता ही रहता है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होता है। तो यहाँ सृष्टि चक्र में पहले दिखाया गया है, यहाँ पे यहाँ पे आप 4 भागों में देख रहे हैं, 4 भागों में एक बटा हुआ है। यहाँ पे एक स्वास्तिका का चिन्ह होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे एक स्वास्तिका का चिन्ह है तो उसके 4 भाग होते हैं स्वास्तिका के चिन्ह के। और हम स्वास्तिका का चिन्ह क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम उसको शुभ मानते हैं। किसी के घर के उद्घाटन से पहले, कोई भी शुभ यात्रा से, शुभ कोई भी चीज आरंभ करने से पहले क्या करते हैं, स्वास्तिका के चिन्ह को बनाते हैं
और शुभ लाभ लिखते हैं। माना स्वास्तिका का चिन्ह कैसा है? शुभ है। तो सबसे पहले स्वास्तिका के चिन्ह के दाएं तरफ से हम शुरू करेंगे, है ना। दाएं तरफ का जो हिस्सा है उसमें उसका जो पहला भाग है ना, तो वो जो स्वास्तिका का रूप है, सिंबल है, उसको हमारे 4 युगों से बांटा गया है। 4 युग, 4 एजेस। तो सबसे पहला युग जो दाई तरफ है, दाई हाथ की ओर, दाया हाथ हमेशा शुभ माना जाता है, तो उसकी ओर जो ये चिन्ह है, उसके पहले भाग को सतयुग कहा गया है। ये पूरे सृष्टि का आयु 5000 वर्ष है। जैसे हमारा भी तो एक आयु होता है ना, हर चीज का आयु होता है, वैसे सृष्टि का आयु 5000 वर्ष है ना। 5000 से ज्यादा आयु नहीं है। तो आप यहाँ देखें 5000 को कैसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग को सतयुग कहा जाता है, जो येलो कलर का जो आप पोर्शन देख रहे हैं उसको नई सतयुगी दुनिया के रूप में डिनोट किया गया है। यहाँ पर इसको गोल्डन एज कहा गया है। गोल्डन एज में ये भी हम बहुत कैसे रहते हैं, एकदम देवी देवताओं के जैसे, सोने की होती है वो दुनिया। वहां हम सभी आत्माएं एकदम सतो प्रधान अवस्था में होती है। तो ये पहला भाग गोल्डन एज जो कि 1250 वर्ष का है। तो सृष्टि का आयु 5000 वर्ष है, तो इसमें प्रत्येक प्रत्येक युग माने जो हमारा चारों युग है वो 1250 वर्ष के हैं। तो फिर नीचे आ जाइए, दाएं तरफ के नीचे का ओर, है ना, नीचे का हिस्सा। तो वहां देख रहे हैं हम, अब ये दिखाई दे रहा है एक सिल्वर कलर का पोर्शन। इस पोर्शन में इस पोर्शन में दिखाया जा रहा है कि हमारी जो दुनिया होगी वो कैसी होगी, एकदम थोड़ा सा सतयुग से थोड़ा सा नीचा, जैसे कि सिल्वर एज, है ना। बाजार में किसका भाव ज्यादा होता है? सोने का भाव, है ना। सोने के भाव के बाद आएगा ये जो आपका सिल्वर कलर है ना, रूपा, वो आएगा। फिर उसके बाद आएगा दूसरा दूसरा चीज। तो इस प्रकार से ये भी आया है। तो इस एज में हम 1250 वर्ष ही रहते हैं, और यहाँ पे हम बहुत सुख संपन्न धनी भी होते हैं, लेकिन आत्मा की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। तो इस प्रकार से सतयुग और त्रेता युग दोनों में ही आत्मा अपने अच्छी स्टेजेस में रहती है। परमात्मा वहां नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए, अब हम उस सृष्टि चक्र के बाएं भाग को देखें, बाएं ओर। इस बार इसमें नीचे के ओर को ये जो रेड कलर का पोर्शन है जो आप देख पा रहे हैं, है ना, तो ये सिंबल है तांबे का। इसको कॉपर एज कहा जाता है। ये भी 1250 वर्ष का ही है। इस युग में द्वापर युग शुरू हो जाता है। सतयुग, त्रेता, फिर है द्वापर। अब द्वापर युग में क्या होता है कि हम यहाँ भक्ति पाठ पूजा करना शुरू करते हैं। फिर यहाँ से आत्मा की क्वालिटी इतनी गिर जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, जिससे आत्मा भगवान को पुकारना शुरू करती है। तो यहाँ पे भी और धर्मों की स्थापना होना भी शुरू हो जाता है ना। तो ऐसे दिखाया गया है, आप देखिए चित्र में लिखा हुआ है, सबसे पहले धर्म संस्थापक जो धर्म पिता है, जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट के लिए कहा गया है। और फिर उन्होंने भी अपनी धर्म की स्थापना की, है ना। फिर गौतम बुद्ध है, फिर इब्राहिम है, ऐसे करके बहुत सारे धर्मों की स्थापना हुई। लेकिन इस सृष्टि में जो सबसे पहला धर्म है वो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी हम उस धर्म को हिंदू धर्म कहकर पुकारते हैं, या फिर सनातन धर्म भी अनेक लोग कहते हैं। तो असली नाम है
आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो इसी प्रकार से ये 4 धर्मों की स्थापना यहाँ होती है और इसी प्रकार से सृष्टि आगे बढ़ती जाती है। अब देखिए, जो ब्लैक कलर का पोर्शन है, काले कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये एकदम दाई ओर की बाई ओर के ऊपर का हिस्सा है। इस हिस्से में दिखाई दे रहा है, ये भी 1250 वर्ष का है। इसको कलयुग कहा जाता है। इसको आयरन एज कहते हैं। मतलब एक तो हम तांबे से अब किस युग में आए हैं? आयरन लोह युक्त युग में आए हैं। इस एज में आत्मा की क्वालिटी कुछ नहीं रह जाती है। आत्मा बिल्कुल कलाओं से भरपूर नहीं होती है, उसमें 0 कला मात्र बची रहती है। इसलिए आत्मा अपने आप को बहुत ही अशांत, दुखी और एकदम अकेला महसूस करने के कारण, भगवान को पुकारते पुकारते भी भगवान के ना मिलने के कारण आत्मा एकदम बेबस हो जाती है। और फिर दुनिया की ऐसी अवस्था को देखते हुए फिर निराकार परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा इस पूरे सृष्टि की फिर से रिन्यूअल कराते हैं। माना पूरी सृष्टि को फिर से परिवर्तन कर इसमें नए सृष्टि को स्थापन करने के लिए एक छोटा सा युग भगवान ने रचा हुआ है। वो युग है संगम युग। हम देख रहे हैं, ये जो घड़ी का कांटा जहाँ रुका हुआ है, आप देखिए, वो एक सफेद कलर का पोर्शन है, उसको संगम युग कहा जाता है। ये संगम युग, इसका एज है 100 वर्ष का। अब ये 100 वर्ष कैसे? क्योंकि 5000 वर्ष में तो 4 भागों में 1250 करके सब कुछ डिवाइड हो चुका है। अब आप देखिए, ये जो संगम युग है, ये संगम युग 100 वर्ष का है। 100 वर्ष को अगर 2 भागों में हम बांटे तो 50 और 50। देखिए, संगम कहने का अर्थ ही है 2 युगों का मिलन। मध्य के समय को 2 युगों के संगम का समय, मध्य के समय को संगम युग कहा गया है। तो कलयुग से सतयुग बनने के समय को, है ना, रात से दिन होने के समय को, लोह युक्त युग से सोने युक्त होने का समय, ऐसे अच्छे स्वर्णिम समय बीच के समय को संगम युग कहा गया है। तो कलयुग का 50 वर्ष और सतयुग का 50 वर्ष मिला के 100 वर्ष हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो सृष्टि चक्र है पूरे रूप से कंप्लीट हो जाता है और हम सभी परमात्मा के साथ उनको जानकर, इस युग में हम उनको जानते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमें आकर उद्धार करते हैं। उद्धार करने के बाद हम सभी आत्माएं छोटे छोटे रूप में कहाँ चले जाते हैं? उस परम धाम में चले जाते हैं, जो हमारा घर था, घर है ना। हमने पहले भी इस बात में चर्चा की थी परम धाम के बारे में। तो परम धाम हमारा असली घर है। तो परम धाम जाने के बाद फिर से हम इस सृष्टि पर दोबारा आएंगे और सतयुग में जन्म लेंगे। इसी प्रकार से ये चक्र ऐसे रिपीट होता रहता है। तो इसीलिए कहा गया है ये सृष्टि चक्र है। चक्र नाम इसीलिए दिया गया है। तो फिर अब आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग की ओर, है ना। अभी हमने सृष्टि चक्र में देखा संगम युग के समय को, तो वही संगम युग अभी हम जानेंगे उसके बारे में। ये संगम युग बहुत ही दिव्य और बहुत ही स्पेशल युग है हमारे लिए। ऑस्प्रेशियस युग कहा जाता है इसको। तो पहले हम जानेंगे पुरुषोत्तम शब्द का मीनिंग क्या है, पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ क्या है। जैसे आपने यहाँ देखा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम लिखा हुआ है चित्र में। तो पुरुष, पुरुष माना क्या है? पुरुष माना ही आत्मा। तो पुरुषोत्तम सभी आत्माओं में उत्तम। अभी संगम युग पर भगवान हमें आए हैं उद्धार करने के लिए, हमें एक नई सृष्टि में ले जाने के लिए। तो वो उद्धार कैसे करेंगे? वो उद्धार क्यों करने आए हैं? क्यों? क्योंकि हमें सभी पुरुषों में उत्तम बनाने आए हैं, इसलिए ये संगम युग है। संगम युग की बहुत सारी महिमा है।
है ना। हम संगम कहने से ही समझ में आता है कि यहाँ पे किसी चीज का मिलन हो रहा है या फिर संगम हो रहा है। मिलन, कैसा मिलन? देखिए, यहाँ पे आत्माएं और परमात्माओं का मिलन होता है इस संगम युग पर, है ना। हमने पूरे सृष्टि को घूमा, पूरे सृष्टि चक्र को देखा, है ना। 4 युग है, 4 युगों में हमने कभी भी भगवान से नहीं मिला। हमको कितने वर्ष हुए? 5000 वर्ष हो गए। इतने सारे दिन, इतना सारा कल्प हो गया, लेकिन हम भगवान से अभी तक नहीं मिल पाए, है ना। भक्ति पूजा की, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी भगवान का हमें सही परिचय, सही ज्ञान नहीं मिला। लेकिन अब हम आए हैं संगम युग पर, तो इस संगम युग पर ही हमें भगवान मिलते हैं निराकार के रूप में। तो संगम युग है ही बहुत ही पुरुषोत्तम। यहाँ पे दिखाया गया है संगम युग माना आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। आप देख रहे हो, जैसे देखिए इस चित्र में दिया हुआ है, जो ब्रह्मा बाबा है उनके द्वारा शिव बाबा तो निराकार है, इसलिए वो ब्रह्मा के तन का आधार कर पर काया प्रवेश करके वो इस युग की स्थापना कर रहे हैं। इस युग की स्थापना में बहुत सारे लोगों का, है ना, मदद है ना। तो फिर ब्रह्मा बाबा अपने मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान से हम क्या बन जाते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, है ना। यहाँ ब्राह्मण और जो दुनिया में जो ब्राह्मण है उनमें बहुत ही फर्क है। तो यहाँ के ब्राह्मण बने हैं कैसे? ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनकर एक वंश की स्थापना हुई, तो उस वंश को ब्रह्मा मुख वंशावली वंश कहा गया है। तो जो जो जिन्होंने भी उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, वो सभी यहाँ पर इकट्ठे हैं और वो सभी ब्राह्मण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से संगम युग की बहुत महिमा है। इस संगम युग पर हम अभी इस नर्क से स्वर्ग में जाने का हमें मौका मिलता है, हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। और यहाँ नीचे एक यज्ञ दिखाया गया है। तो हमारा ये जो संस्थान है वो एक प्रकार से यज्ञ भी है। कैसे? यज्ञ क्यों रचते हैं हम जानते हैं, है ना। कहीं भी विघ्न पड़ता है, सब कुछ शुभ हो, शुद्धि पैदा करने के लिए यज्ञ रचा जाता है। तो यहाँ पर भी यज्ञ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमको अगर स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जाने के लिए हमको अपना सब कुछ नया, पुराने से नया बनाकर फिर स्वर्ग में जाना होगा। हम हेल में जैसे आचार आचरण लिए हुए थे, जैसा बिहेवियर हमारा था, इस नर्क में रहकर जैसा हो गया है, उस बिहेवियर को लेते हुए हम तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। नई सतयुगी सृष्टि माना ही सब कुछ फ्रेश, हमारा भी सब कुछ नया होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम इस यज्ञ में? इस यज्ञ का नाम है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। हम इस यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा करते हैं, आहुति करते हैं। यज्ञ में आपने सुना ही है, सारा चीज आहुति करने के लिए यज्ञ रचा जाता है। तो उसी प्रकार से हम अपने अंदर के जो कलुषित चीज है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें इस यज्ञ में आहुति करके, स्वाहा करके हमें फिर कुछ नया मिलता है। परमात्मा से कुछ नया प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद हमें स्वर्ग जाने का द्वार खुला मिलता है। इसी प्रकार से ये संगम युग की बहुत बड़ी बड़ी विशेषता है। तो हमें यही याद रखना होगा, यही ध्यान रखना होगा कि ये संगम युग ऑस्पिशियस क्यों है, क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आत्मा और परमात्मा यहाँ पर मिलते हैं, जो इतने कल्पों से बिछड़े हुए थे। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग अभी पुरुषार्थ कर, तपस्या कर अपने आप को आगे बढ़ाने का युग है। तो इसलिए हमें यहाँ पे तपस्या व पुरुषार्थ करते रहना है, ताकि हम स्वर्ग में जा सके, वहां का जन्म और वहां के राज्य भाग्य को हम प्राप्त कर सके। तो ओम शांति। आज के लिए इतना ही। अभी हम कल फिर से मिलते हैं।